नमस्कार, मैं शालिनी, टेरिटरी बिजनेस मैनेजर दरभंगा। आज बायर सेमिनिस्ट द्वारा आयोजित किए गए इस फेसबुक लाइव में हमारे भारतवर्ष के सभी किसान भाइयों एवं बहनों का स्वागत करती हूँ। आज इस फेसबुक लाइव में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे डॉक्टर साहब। मैं चाहूंगी कि सर आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे सभी किसानों को। नमस्कार। हमारे जितने भी बायर सेमिनिस्ट फेसबुक पेज से जितने भी किसान बंधु जुड़े हुए हैं उनका हम हार्दिक और स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरा नाम मनीष कुमार है और स्पेशली जो भी बिहार में नई वैरायटी से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। किसान भाइयों, आज हमारा इस फेसबुक लाइव में जुड़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम हमारे भारत देश के किसान, जितने भी किसान हमसे जुड़े हुए हैं, उनको हम ये बता सकें कि एक अच्छी भिंडी की किस्म किस तरह की होती है। हमारे पूरे भारतवर्ष में भिन्न प्रकार की खेती होती है, सब्जियों की भी खेती होती है, ग्रेन्स की भी, अलग अलग तरह की फसलों की भी खेती होती है, लेकिन किसी भी तरह की खेती की नींव एक अच्छे बीज से रखी जाती है। अगर हमारा बीज अच्छा होता है तो हमारी खेती में आने वाले 50% प्रॉब्लम्स तक का सोल्यूशन उसी समय हो जाता है। तो आज हम ये चाहेंगे कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या से हमारे साथ जुड़े और ये समझें कि भिंडी की खेती में किस तरह से बायर सेमिनिस्ट नई तकनीकों और हमारे नई खोज के द्वारा किसानों के लिए कितने नए तरह के भिंडी की किस्में लेकर के आ रहा है। आज हम यहाँ पे मुख्यतः 3 तरह की किस्मों के बारे में बात करेंगे। पहला है बायर सेमिनिस्ट का SVOK 1408। उसके बाद हम 2 नए लॉन्चेस जो हमारा 9226 और 008 है, 18 है, उसके बारे में हम आज यहाँ पे बात करेंगे। तो इस FB लाइव को स्टार्ट करते हुए मैं चाहूंगी कि मनीष जी आप हमारे किसानों को एक एक करके हर एक वैरायटी और उसकी विशेषताओं के बारे में बताएं और उसके बाद हम हमारे किसानों के जो भी कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। जैसा कि आपको भी पता है और हमारे किसान भाइयों को भी पता है कि बायर सेमिनिस्ट हमेशा तकनीकी पे काम करता है, तो हम लोग किस तकनीक को अपना करके और किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए इस पे हम लोग काम करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं तो ये हम लोग की SV 99018 इस हाइब्रिड का नाम है। ये हाइब्रिड जनवरी से लेकर के मार्च तक लगाने के लिए काफी उपयुक्त है पूरे बिहार में। और इसमें जो सबसे बड़ी खूबी है कि इसका जो फल होता है वो काफी मुलायम और तोड़ने में बहुत आसान होता है, जिससे कि किसानों को कम समय में ज्यादा खेत में तुड़ाई कर पाएंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी खूबी है कि इसका जो पत्ता होता है वो काफी पतला होता है, जिसके कारण कि किसान को ज्यादा भिंडी तोड़ने में आसानी हो। खेत में जाते ही वो आसानी से भिंडी को देख के ज्यादा से ज्यादा तोड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने ये दूसरा हाइब्रिड जिसका नाम है SV 99926 9226, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं। इस अगर हाइब्रिड की बात करें तो ये जो हाइब्रिड है ये फरवरी से लेकर के जुलाई तक किसी भी महीने में किसान लगा सकते हैं। और इस हाइब्रिड को जो लगाने में सबसे अच्छी खूबी है किसान, इसका भी जो पत्ता है वो काफी पतला होता है और ज्यादा इसकी अगर बात करें एक फल से दूसरे फल की जो दूरी होती है वो काफी नजदीक होती है, जिसके कारण कि बरसात के मौसम में किसान ज्यादा से ज्यादा इसको तुड़ाई ले पाएगा और इसकी जो पौधे की ऊंचाई है वो ऊपर नहीं भागेगी, लंबाई नहीं भागेगी, जिसके कारण कि किसान आसान सुविधा होगी तोड़ने में और ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक लंबी तुड़ाई कर पाएगा। और इसका भी जो कलर है आप देख सकते हैं कि पूरा डार्क गाढ़ा आकर्षक हरा कलर का होता है और इसमें जो अंदर बीजों की संख्या होती है काफी भरी होती है, जिसके कारण कि भिंडी में काफी वजन भी होता है। तो किसान को बाजार में इसका मंडी में फायदा मिलता है कि जो दूसरे कंपनी की जो भी हाइब्रिड एक बोरे में उससे अगर तुलना करेंगे तो वजन इसका ज्यादा आता है। अब बात करते हैं हम लोग पिछले 2 सालों से इस हाइब्रिड को बेचते आ रहे हैं जिसका नाम है SVOK 1408। इस भिंडी की अगर बात करें तो ये भिंडी एकदम गाढ़ा आकर्षक कलर का होता है इसका रंग, और इसको आप जनवरी से लेकर जुलाई तक किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। इसके बाद जो इसमें सबसे बड़ी खूबी है, इसका भी पत्ता हमारे 2 भिंडियों की तरह काफी पतला होता है और इसमें जो एक फल से दूसरे फल की दूरी है वो काफी नजदीक होती है, जिसके कारण कि ज्यादा तुड़ाई होने के बाद भी पौधे की ऊंचाई नहीं बढ़ती है,
जिससे कि किसानों को तोड़ने में काफी सुविधा होती है। तो मनीष जी, जैसे कि हम सब ने अभी जाना कि हमारी तीनों वैरायटीज जो है 18 नंबर है, 9226 और 1408, तीनों किसानों के लिए सबसे अच्छी चॉइस है। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि हमारे जितने भी किसान हैं उनको भिंडी की खेती में आए दिन कुछ ना कुछ तरीके की परेशानियां होती हैं, भिंडी में कुछ बीमारियां आती हैं जिनका वो समाधान चाहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा उसके बारे में भी हमारे किसानों को बताएं कि वो आए दिन आने वाली समस्याओं का किस तरह से समाधान ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं कि हमारी तीन ये जो हाइब्रिड हैं इनको लगाने से किसान को कैसे फायदा होगा। तो अगर बात करते हैं कि पहले आपने देखा होगा कि पहले चौड़े पत्ते भिंडियों में चलते थे, लेकिन आज के डेट में बायर ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए उनके लिए ये तीन हाइब्रिड लॉन्च किया, जिसके में अगर बात करें कि इसका जो पत्ता है वो काफी पतला होता है, जिससे कि किसान को क्या फायदा होता है कि जब किसान अगर पत्ता पतला होगा तो जो भी कीड़े अटैक होगा, अगर पत्ते में बैठने की जगह ज्यादा होगी तो वहां पे कीड़ों का अटैक ज्यादा होगा। लेकिन ये इसका पत्ता पतला होने के कारण किसानों को जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भिंडी के पौधे पे, इन तीनों हाइब्रिड पे कीड़ों का अटैक कम होता है, जिसके कारण कि इसमें बीमारी का भी देखा जाए अटैक कम होता है। और बीमारी का अगर अटैक कम होगा, अगर प्रभाव कम होगा बीमारी का, तो किसान को ये फायदा होगा कि उसको दवा का जो खर्च है वो बहुत कम मात्रा में होगा, जिसके कारण कि उनका मुनाफा बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, पत्ता पतले होने से ये फायदा है, एक और फायदा है कि अगर आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है कि भिंडी की खेत में तुड़ाई करने के लिए कोई लेबर तैयार नहीं होता, जिसके कारण कि उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि पत्ता अगर चौड़ा होता है तो उसमें जो रेशे होते हैं लेबर के हाथों पे लग जाते हैं, जिसके कारण कि काफी सारी बीमारी और खुजली होती है। लेकिन पत्ता पतला होने के कारण आजकल लेबर भी हमारी इन तीनों हाइब्रिड को तोड़ने में इसलिए काफी खुश होते हैं क्योंकि उनको तोड़ने में काफी सुविधा होती है। उनको पहले तो खेत में पहुंचते ही पत्ता पतला होने के कारण ज्यादा उनको समस्या नहीं होती, डायरेक्ट सामने भिंडी दिखती है, जिसके कारण कि वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा भिंडी तोड़ पाते हैं, जिससे कि किसानों का अगर बात करें तो भिंडी तोड़ने में जो लागत है वो काफी कम हो जाती है, जिसके कारण कि किसानों को एक मुनाफा और बढ़ जाता है। ये तो बात हो गई कि मतलब ये हमारे बायर सीरीज के हाइब्रिड लगाने से किसानों को कैसे मुनाफा ज्यादा हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं जो सबसे ज्यादा बारिश में आने वाले समय में जो समस्या होने वाली है होती है कि भिंडी का जो खेतों में पानी लगता है या कभी बारिश के मौसम में मौसम अचानक बदलता है, ज्यादा मौसम में उमस जैसा हो गया, नमी आ गई, तो भिंडी पे जो सबसे बड़ी एक समस्या आती है कि उसमें पीला YVMD जिसको हम लोग बोलते हैं वो बीमारी का अटैक होता है। लेकिन वो कोई अगर देखा जाए तो कोई बीमारी नहीं है, वो एक वायरस से फैलने वाला एक टाइप का संक्रमण है, जिसमें अगर बात करें अगर किसी किसान को उनके खेतों में वो दिखता है तो अगर उसको सबसे पहले अगर काफी तेजी से हमको रोकना है उसको फैलने से, तो सबसे पहले तो जिस पौधे में अगर एक दो पौधे में अगर दिखता है अपने खेतों में तो उसको पौधे को उखाड़ करके कहीं खेत से दूर ले जा करके या तो उसको जला दीजिए या तो मिट्टी खोद करके गड्ढा और उसमें दबा दें। अगर फिर भी मान लीजिए आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक प्रकार का कीड़ा होता है, मक्खी होती है जिसको कि हम लोग व्हाइट फ्लाई बोलते हैं। वो मक्खी जब एक पौधे में लग जाती है बीमारी तो एक पौधे से दूसरे पौधे, दूसरे से तीसरे, चौथे, इस तरीके से वो फैलने लगती है। तो उसके लिए हमारे बायर के पास एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, एक केमिकल है जिसका की नाम है ओविरॉन प्लस मोमेंटो। हम लोग को ओविरॉन प्लस मोमेंटो 250 ml पर एकड़ के हिसाब से किसान को जब पौधे में बीमारी दिखे तो उसका स्प्रे कर देना है, जिससे कि वो जो व्हाइट फ्लाई सफेद मक्खी है वो मर जाएगी, तो कीड़े का जो बीमारी फैलने वाली है वो वहीं पे रुक जाएगी। तो मनीष जी, हम ये कह सकते हैं कि बायर सेमिनिस किसी भी तरह की भिंडी अगर नई तरह की कोई भी वैरायटी लेकर के आती है तो सबसे पहले उनका ये फोकस होता है कि हम किस तरह से किसानों को और ज्यादा आमदनी, किस तरह से उनको और ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिला सके। जैसे कि हम इन सब में देख सकते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि सकरी पत्तियां या पत्ती पत्ती होने के कारण कीड़ों को जो बैठने की जगह होती है वो बहुत कम हो जाती है, यानी किसान का वहां पे दवाई पर खर्च बहुत कम हो जाता है, दवाइयों पर खर्च कम हो जाता है। दूसरा, इंटरनोड डिस्टेंस कम होने के कारण किसान का उपज बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
और तीसरा हम ये बता सकते हैं कि हमारी जो उपज है वो किसी भी भिंडी से मार्केट में जो मिल रही है उससे ज्यादा अच्छी है, चाहे हम कलर के मामले में कहें, चाहे हम वजन के मामले में कहें, क्योंकि हमारे बिहार के किसान जानते हैं कि उनको सबसे ज्यादा मतलब वजन से होता है, मनी होनी चाहिए जी। तो अगर एक बोरे में हमारा ये भिंडी अगर ज्यादा होगा तो आम सी बात है कि उनको उपज ज्यादा मिलेगा और उन्हें पैसा ज्यादा मिलेगा उसका। तो जैसा कि किसान भाइयों एवं बहनों हमने ये जाना कि बायर सेमिनिस की ये जो तीनों वैरायटीज हैं ये एक से बढ़ के एक है, हर किसी का लगाने का समय अलग है। मनीष जी आप अगर एक बार फिर से समय के बारे में इनको एक बार शॉर्ट में बता सके कि कौन सी भिंडी किस समय में लगानी चाहिए, तो एक बार हमारे किसान भाई वापस से ये जान लेंगे। देखिए जो 18 नंबर भिंडी अगर हम बोले 18 नंबर, तो इसको जनवरी से मार्च तक आप किसी भी महीने में लगा सकते हैं। और 92-26 की बात करें 9226 की, तो ये आप फरवरी से लेकर के जुलाई तक किसी भी महीने में लगा सकते हैं। उसी प्रकार जो SBO के 1408 है, इसे भी आप जनवरी से लेकर जुलाई तक किसी भी महीने में किसान अपनी सुविधा अनुसार लगा सकता है। तो किसान भाइयों जैसा कि हमने जाना कि इस बायर सेमिनिस के जितने भी तीनों लॉन्चेस हैं इनकी क्या खासियत है, हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप इन तीनों वैरायटीज को अपने खेतों में लगाएं, क्योंकि आप लगाएंगे तब जाके आप इनकी विशेषताएं समझ पाएंगे। साथ के साथ हम आज एक और चीज के बारे में बात करना चाहेंगे। बायर सेमिनिस ने प्रगति चैटबॉट लॉन्च किया है। जैसे कि आप सब जानते होंगे आज के समय में कम्युनिकेशन होना या फिर जानकारी मिलना कितना आसान हो गया है, इसीलिए बायर सेमिनिस की भी एक पहल है कि हम किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से जितनी भी कंपनी की जानकारी दवाओं के बारे में हो या फिर कोई नए लॉन्चेस के बारे में हो, हम किसानों को जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, उस तरह से हम आप तक ये जानकारी पहुंचाएं। तो इस चैटबॉट का नाम है प्रगति। आपको क्या करना है, एक मोबाइल नंबर हम आपको बताने वाले हैं, आप उसको अपने फोन में सेव करिए और उस मोबाइल नंबर को सेव करने के बाद आपको एक हाई का मैसेज भेजना है व्हाट्सएप पे। तो सबसे पहले आप इस मोबाइल नंबर को देख सकते हैं, इसे आप सब अपने फोन में नोट जरूर कर लें, सेव करें। मोबाइल नंबर है 120508888619। आप सब इस मोबाइल नंबर को अपने फोन में सेव करिए और व्हाट्सएप खोल करके सबसे पहले हाई का मैसेज भेजिए। हाई का मैसेज भेजते ही आपको एक टर्म्स एंड कंडीशंस का एक पेज आएगा, आप उसे सहमत हूं पे क्लिक करें। उसके बाद आपसे पिन कोड पूछा जाएगा आपका। आप जैसे ही आपका पिन कोड आप उसमें भेजेंगे तो आपको आपकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लोकेशन की इंफॉर्मेशन आने के बाद आपको एक सूची दी जाएगी जिसमें आपको कहा जाएगा कि आज आप इनमें से किस चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। आप जैसे ही उस पर किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशंस या फिर बधाई हो का मैसेज आएगा। जैसे ही आपको ये मैसेज आए आप समझ जाए कि आपका जो पंजीकरण है, आपका रजिस्ट्रेशन व्हाट्सएप चैटबॉट पे हो चुका है। व्हाट्सएप चैटबॉट पे रजिस्ट्रेशन होते ही आप किसी भी तरह के सवाल, जो भी आपके सवाल, चाहे भिंडी या फिर किसी भी तरह की सब्जी की फसल से जुड़े हुए किसी भी तरह के सवाल है, आप उस चैटबॉट पे पूछ सकते हैं और आपको उसका जवाब उसी वक्त मिल जाएगा। तो ये था हमारे तरफ से आज का फेसबुक लाइव भिंडी और उसकी जानकारी। लास्ट में मैं यही कहूंगी कि एक अच्छे बीज से शुरुआत करिए और बायर सेमिनिस के साथ अपना सहयोग इसी तरह से बना के रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद।